करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है आपका बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? अत्यंत तेज नोक वाली पेंसिल का जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, जिसकी चौड़ाई क्या हो? नगण्य हो। जैसे मानो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक चिन्ह लगाया है, इसे ही क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। आप अपनी नोटबुक में जो पेन है उसका चिन्ह लगाएं, उसे क्या कहेंगे? हम बिंदु कहेंगे। उस चिन्ह को ही क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, जिसकी चौड़ाई क्या हो? चौड़ाई क्या होनी चाहिए? नगण्य। नगण्य का मतलब होता है बहुत ही कम, जो हमें दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। उसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है रेखा। रेखा क्या होती है? दो बिंदु लेते हैं और उनको अन्य बिंदु, जो उनके बीच में अन्य बिंदु है, उनसे मिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? इनके बीच में जो बिंदु है वो लेते हैं और इनको मिला देते हैं। ये क्या होते हैं? बिंदु बहुत पास पास में होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, और आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है और जो ये बिंदु है बहुत अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए हम ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको आगे तक बढ़ाएंगे, इसलिए इस पे क्या लगाएंगे? तीर का निशान, कि ये अनंत तक जा रहा है। इस तरफ भी क्या लगाएंगे? हम तीर का निशान लगाएंगे और ये दर्शाएंगे कि ये इस तरफ अनंत की ओर जा रहा है। तो जो दो बिंदु लिए थे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इनके बीच में हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए और उनको चिन्हित कर दिया हमने। वो क्या है? बहुत अधिक संख्या में है और पास पास हैं, इसलिए हमें आसानी से दिखाई नहीं देते और इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसी को क्या कहेंगे हम? रेखा। ठीक है, अत्यधिक बिंदुओं से मिलकर जो पास पास में है, इसी को क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक है, ये अनंत की ओर जा रही है और इस तरफ भी क्या है? अनंत की ओर जा रही है। ठीक है, उसके बाद में आगे वाला जो आपका टॉपिक है वो आता है जिसका नाम है किरण। किरण किसे कहते हैं? किरण क्या है? रेखा का ही एक पार्ट है, लेकिन उसमें हमें क्या पता चल जाता है? उसका प्रारंभिक बिंदु पता चल जाता है। रेखा के अंदर आपको प्रारंभिक बिंदु यानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से प्रारंभ हो रही है, उसका पता नहीं है, क्योंकि इधर भी अनंत की ओर जा रही है और इधर भी अनंत की ओर जा रही है। लेकिन किरण में क्या खास बात होती है? उसका प्रारंभिक बिंदु पता होता है। जैसे एक रेखा है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे की ओर जा रही है, लेकिन इस तरफ तो देखो अनंत की ओर जा रही है, लेकिन इस तरफ हमें क्या है? उसका प्रारंभिक बिंदु पता है कि यहाँ से ये क्या हो रही है? प्रारंभ हो रही है। ये क्या है? इसका प्रारंभिक बिंदु। जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो उसे क्या कहेंगे? किरण। ठीक है, इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है समतल। समतल किसे कहते हैं? समतल क्या होता है? दो बिंदुओं को किसी पृष्ठ पर, जैसे ये पृष्ठ है आपका, बोर्ड है, ये क्या है? एक पृष्ठ है। किसी पृष्ठ पर दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो उसके जो मध्य बिंदु उन सभी का पता चल जाता है, उसे क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। जैसे ये दो बिंदु लिए मैंने, ये एक बिंदु ये है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे हम, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो दो बिंदु है, इसको नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे रहा हूँ बी। इन दोनों के बीच के जितने भी बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु होंगे, उन सब का हमें पता चल जाएगा। वो सभी बिंदु कहाँ पे होंगे? इसी पृष्ठ पे होंगे। तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे हम? समतल। क्या कहेंगे? समतल। ठीक है, अब आपको रेखा के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। दो
दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कोई दो बिंदु ले रहा हूँ जिसको ए और बी नाम दे दिया। इन दोनों से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं होंगी? आप देख सकते हैं इन दोनों से होकर केवल एक ही रेखा है। इन दोनों को लेकर केवल व केवल कितनी रेखाएं बनेंगी? एक ही रेखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिंदु ए लिया मैंने, यह बिंदु क्या लिया? बी। आप देख सकते हैं यहाँ से ये एक रेखा है, लेकिन ये एक रेखा नहीं है, क्योंकि रेखा हमेशा क्या होती है? सीधी। इसलिए ये क्या है? एक रेखा नहीं है, जबकि ये क्या है? एक रेखा है। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? केवल व केवल एक। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं कोई बिंदु ले रहा हूँ, एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इससे होकर जाने वाली एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम नाम दे देते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अनंत। कितनी होंगी? अनंत। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट है वो है कोण के प्रकार। पहले तो ये देखेंगे कि कोण होता क्या है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दो किरण ले रहा हूँ जो बिंदु ए से स्टार्ट हो रही हैं और जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या, दोनों का ए ही है। आप देख रहे हैं ये भी एक किरण है और ये भी क्या है? एक किरण है, जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या, दोनों का एक। ठीक है, तो इसको तो नाम दे रहा हूँ मैं किरण एक और इसको नाम दे रहा हूँ दो। अब आप देख सकते हो जो किरण एक है वो किरण दो से कितने घुमाव पर है? किरण जो एक है वो किरण दो से कितने घुमाव पर है? इस घुमाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। ये जो आपका अध्याय है इसमें हम क्या करेंगे? कोण को जो मापेंगे वो किस में मापेंगे? कोण का मापन। कोण को किस में मापेंगे? डिग्री में। किस में मापेंगे? डिग्री में। अब डिग्री में संबंध होता है कुछ ना कुछ, तो वो देखते हैं पहले। कुछ संबंध है वो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। एक समकोण। अब आपको पता है समकोण का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक समकोण में कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री। इसे क्या है? डिग्री नाम देते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? डिग्री। एक समकोण में कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो इसका चित्र बना रहा हूँ यहाँ पे। यह कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 90 डिग्री का कोण है इसको 90 टुकड़ों में विभाजित कर रहा हूँ। जैसे ये 1 डिग्री का है, उसके बाद में यहाँ से ये 1 डिग्री है इससे, उसके बाद में ये भी 1 डिग्री है। इस प्रकार से कितने में आगे तक चलेंगे और 90 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? ये वाला कोण कितना है? 1 डिग्री। जो 1 डिग्री है उसके अंदर कितनी मिनट होती हैं? 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। 1 डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट। ठीक है, उसके बाद में एक ये डिग्री आपकी और 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती हैं? 60। ये आप सभी जानते हो। तो एक समकोण के अंदर कितने? 90 डिग्री। 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड है? 60 सेकंड। ठीक है, ये आपके क्या है? कुछ संबंध है डिग्री, मिनट और सेकंड में। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है कोणों के प्रकार।
कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है आपका समकोण। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। आप सब जानते भी हैं कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। दूसरा है वो है न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है कम। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है अधिक कोण। नब्बे डिग्री से 90 डिग्री से अधिक कोण को अधिक कोण कहते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है? एक शर्त है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा तो कोई भी हो सकता है, जैसे 120 है, 190 है, इस प्रकार से। अब आपको ये तो बता दिया कि 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए कोण, लेकिन क्या होना चाहिए? इसकी खास बात यह है कि कोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। 90 डिग्री से तो क्या होगा? अधिक, और 180 डिग्री से क्या होगा? कम। उसे क्या कहेंगे? अधिक हो। उसके बाद में आता है सरल। सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। ठीक है। सरल कोण के बाद आपका जो है वो है पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? पाँच नंबर है पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग यदि, दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। इसको आपको मैं समझा देता हूँ। यदि यदि कोण ए व कोण बी पूरक क्या होंगे? पूरक
कोण है तो B का मान बताओ यदि कोण A बराबर 60 डिग्री है। हमें क्या करना है, कोई दो कोण दे रखे हैं, कोण एक A दे रखा है और दूसरा दे रखा है कोण B, दोनों क्या है, पूरक कोण है। तो B का हमें मान बताना है यदि कोण A कितना दिया हुआ हो, 60। ठीक है, अब पूरा कोण क्या होते हैं, पूरा कोण वे होते हैं जिनके योग कितना होता है, जिनका योग 90 डिग्री। हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि जो कोण A है और जो कोण B है दोनों पूरा कोण है, तो इनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कोण A का मान हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, प्लस कोण B का मान हमें पूछा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब आप देख सकते हो 60 डिग्री को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का, तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर है 30 डिग्री। इस प्रकार से हम कोण B का मान निकाल सकते हैं। पूरक कोण के बाद में आता है समपूरक। 6 नंबर है आपका समपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, दो कोई कोण है, दोनों का योग कितना होगा, दोनों का कोण ये का योग यदि 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के समपूरक कोण है। जैसे एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये तो था कोण के बारे में। अब जो टॉपिक आता है वो है तिर्यक रेखा। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब है दो या अधिक रेखाओं को, यदि कोई रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर, जैसे मानो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दो या अधिक रेखाएं, अधिक रेखाएं भी हो सकती हैं। तिर्यक रेखा का मतलब है दो या अधिक रेखाओं को यदि कोई रेखा एक से अधिक बिंदुओं पर काटे तो उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। जैसे मानो एक रेखा है ये, इसको नाम दे देता हूं मैं M, इसको नाम दे रहा हूं L रेखा, और इसको नाम दे रहा हूं L। ठीक है, अब ये दो रेखाएं N और M, इनको क्या कर रही है, जो रेखा L है वो कट कर रही है। देखो एक बिंदु तो हो गया A यहाँ पे, और दूसरा बिंदु कहाँ पे है, B यहाँ पे कट कर रही है, तो ये क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पे कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं, 3 या 4, जैसे एक रेखा और ले लेते हैं, इसको नाम हम Z दे सकते हैं या Y दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। आगे वाला जो टॉपिक है वो है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब होता है, जैसे मानो दो रेखाएं हैं, उनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे, समान रहे।
कभी चेंज नहीं हो तो वो क्या करेंगी, समांतर होंगी एक दूसरे के। जैसे ये रेखा है एल और ये एक रेखा ले रहा हूँ मैं एम। यदि यहाँ से मापे दूरी और माने कि ए आ रही है, इनके बीच की दूरी कितनी आ रही है ए, और यहाँ से मापने पे भी कितनी आ रही है ए, और यहाँ से मापने पर भी कितनी आ रही है ए। ये रेखाएं क्या आगे की ओर चलेंगी और हमेशा इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, ए रहेगी। तो इन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दो या अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे एक रेखा ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, यह है एल, और दूसरी रेखा ले रहा हूँ एम। ठीक है, और ये एक तीसरी रेखा ले रहा हूँ एन। ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है एक दूसरे को, तो इनको क्या कहेंगे, प्रति रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, अब आता है एक रेखा पे अर्धकोण कितना बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है, एक रेखा पर बनने वाला कोण। हमने एक कोई रेखा ली जिसको नाम दे रहे हैं एल रेखा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का, और नीचे वाला कोण भी कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब आप यहाँ से देख सकते हो, एक बिंदु ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उस बिंदु को नाम दे रहा हूँ मैं ए बिंदु। ठीक है, उस बिंदु को नाम दे रहा हूँ मैं ए बिंदु दे रहा हूँ, और इस पे कोई रेखा खींच रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये बिंदु है। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 180, और नीचे वाला कोण भी कितना है, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ तो भी ये भी कोण भी कितना है, 180। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे बिंदु ए था उस पे पूरा कोण, यदि इसको मिला दिया जाए यहाँ से, ये पूरा कोण कितना बनेगा, 360 डिग्री का। ठीक है, कोण के बारे में कि भाई प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो एक दूसरे को कोण को काटती हैं। समांतर रेखाएं देखिए आपने, तो समांतर रेखाएं हैं, माना दो रेखाएं समांतर रेखाएं, एक को नाम दे रहे हैं एल और दूसरे को नाम दे रहे हैं एम। अब कोई प्रतिच्छेदी रेखाएं है जो इनको काट बिंदु इस पे और इस बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, ये एक तिर्यक रेखा है जो इसको क्या कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, और इसको कहाँ पे, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। इस रेखा को हम नाम दे देते हैं एन। ठीक है, अब कोणों के प्रकार हैं। पहला है कि इनमें क्या संबंध होता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल, जो रेखा एल है वो समांतर है किसके, एम के। रेखा जो एल है वो समांतर है एम के। ये समांतर का चिन्ह होता है कि दो रेखाएं समांतर हो तो उनको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। पहला आता है संगत कोण। हम क्या करेंगे, इसके मध्य देखो यहाँ पे कोण बनेंगे, 1 2 3 4 कोण तो ये बनेंगे, 1 2 3 4 कोण ये बनेंगे। इनमें आपस में क्या होता है, संबंध होता है। तो पहला जो कोण है इसको नाम दे रहा हूँ मैं 1 नंबर, इसको नाम दे रहा हूँ 2 नंबर, इसको दे रहा हूँ 3 नंबर, और इस कोण को नाम दे रहा हूँ 4 नंबर। इस कोण को नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 5, यह कोण हो गया आपका 6, यह कोण है आपका 7, और यह कोण है आपका 8 नंबर।
पहले तो हम देखेंगे कि जो समांतर रेखाएं हैं उनको कोई तीर एक रेखा काट रहे हैं तो उनमें क्या होता है, संबंध होता है कोणों में। तो संबंध किस प्रकार से होता है, तो पहला आता है संगत कोण। कौन कौन से होते हैं, संगत कोण। नाम से पता है संगत कोण है, यानी कि संगति कैसी होगी, एक जैसी होगी। ठीक है, आप समझना है इसको। जैसे जो कोण एक है, कोण एक, उसका संगत कोण कौन सा होगा, उसका संगत कोण कौन सा होगा। इसको हम संगत कोण होगा तो वो क्या होगा, कोण एक के बराबर ही होगा, तो बराबर का निशान लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, संगत का मतलब होता है एक जैसी संगति। अब देखो जो कोण है वो इस रेखा के ऊपर है, ठीक है, तो जो संगत कोण होगा वो भी क्या होगा, रेखा के ऊपर, क्योंकि इसके जैसी संगति रखेगा। तो यहाँ पे देखो रेखा के ऊपर कोण कौन से बन रहे हैं, 5 और 6। अब इन दोनों में से एक होगा। आपने ये देखा कोण एक वो रेखा के ऊपर है और क्या है, इस रेखा के इधर है। अब आप यहाँ पे ऊपर देखो, इसके जैसी संगति कौन दर्शा रहा है, कोण 5 वो रेखा के ऊपर है और इस रेखा के इधर भी है, इसके जैसी संगति दर्शा रहा है। इसका मतलब कोण एक इसके बराबर है, कोण 5 के। ठीक है, उसके बाद जो कोण 2 है, कोण 2 वह किसके बराबर होगा। अब देखो कोण 2 वो लाइन के ऊपर है लेकिन इस साइड है, इस लाइन के क्या है, इस साइड है। तो यहाँ पे देखो कोण 6 है, वो रेखा के ऊपर भी है और इस साइड भी है, तो ये कितना हो जाएगा, कोण 6। इसी प्रकार से कोण 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 7 के। और जो कोण आपका 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के। ठीक है, ये तो हो गए संगत कोण। 2 नंबर है वो है एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब है उनमें क्या होगा, अंतर होगा, पूरा ही अंतर होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। जैसे यहाँ पे मैं कोण 1 ले रहा हूँ, इसका एकांतर कोण क्या होगा, कोण 1 लाइन के ऊपर है, तो जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, लाइन के नीचे, क्योंकि इसका जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये लाइन के ऊपर है कोण 1, तो इसका जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, लाइन के नीचे। तो लाइन के नीचे 2 कोण बन रहे हैं, 7 और 8, इनमें से एक होगा। अब आप देखो यहाँ पे जो कोण 1 है वो लाइन के ऊपर है लेकिन इस लाइन के क्या है, इस साइड। तो जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, लाइन के तो नीचे और इस लाइन के इस साइड। तो कोण क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, एकांतर कोण इसका क्या हो जाएगा, कोण 7। बात समझ में आ रही है। इसको क्या कह सकते हैं हम, बराबर भी कर सकते हैं। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, जो आपका कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 देखो लाइन के ऊपर है, इसका मतलब एकांतर कोण कहाँ पे होगा, लाइन के नीचे। लेकिन कोण 2 क्या है, इस लाइन के क्या है, इधर है, तो एकांतर कोण क्या होगा, इस लाइन के इधर, यानी कि कोण नंबर 8। ये क्या हो जाएगा, कोण 8। इसी प्रकार से कोण आपका जो 3 है, कोण 3 लिया है, ठीक है, ये एकांतर कोण हो गए। अब कोण जो 3 है वो किसके बराबर होगा वो देखना है। कोण 3 क्या है, लाइन के नीचे है, लेकिन यहाँ पे ये लाइन के ऊपर होगा। कौन सा कोण होगा वो देखना है। तो जो कोण 3 है वो लाइन के तो नीचे है लेकिन इस साइड है। यहाँ पे देखो जो कोण 5 है वो लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नीचे है, तो एकांतर कोण कहाँ पे होगा, इसका उल्टा होगा। तब ये नीचे है तो वो ऊपर होगा, ये लाइन के इस साइड है तो वो लाइन के इस साइड, यानी कि कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 5 के। उसके बाद में आपका जो कोण 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो लाइन के नीचे है और इस लाइन के इस साइड है, इस लाइन के तो नीचे है और इस लाइन के इस साइड है। जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा, लाइन के तो ऊपर और इस लाइन के इस साइड, यानी कोण 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इनमें संबंध होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।